Hello everyone, in this video lecture we are going to learn about some of the common definitions which we used in economics। और ये हमारे लेक्चर का जो है सीरीज़ का आखिरी पार्ट है। मैंने आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं ऑलरेडी, और पूरी प्लेलिस्ट उसकी चैनल पे ऑलरेडी मेंशन है, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और ये फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा बचा हुआ था कोर्स, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उसे भी ख़त्म करने की। ओके, तो आज हम क्या कर रहे हैं, मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ में भी डाले हैं, एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके अलावा हम आज बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस होता है मैं आपको हिंदी में जल्दी जल्दी समझा दूंगी, सो दैट आगे से हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आप इनके मतलब समझ जाएंगे इकोनॉमिक्स में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले है गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन। तो एनी टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, तो जिसे हम टच कर सकते हैं वो होती है गुड्स, और जिसे हम फील नहीं कर सकते हैं, जैसे जो टीचर होता है, ठीक है, तो वो टीचर अपना जो भी टीचिंग करता है उसे आप टच नहीं कर सकते, राइट। तो वो टीचिंग क्या है, एक सर्विस हो गई। ठीक है, वैसे ही डॉक्टर आपको जो आपका इलाज कर सकता है वो इलाज आप टच नहीं कर सकते, जैसे प्रेयर्स को हम टच नहीं कर सकते। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटेंजिबल थिंग्स। ठीक है, तो हम इसे सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, और जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जैसे राइस, बुक एक्सेट्रा। अब आपने दुकान पे गए, आपने बोला मुझे एक बुक चाहिए, उसने आपको बुक दी, तो बुक इज़ अ टेंजिबल, बुक को आप टच कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, गुड्स हो गया। ठीक है, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। जो फ्री गुड्स क्या होती है, जैसे कि हवा, पानी, ये जो हमारे लिए फ्री होती है, जिसके हमें पैसे नहीं देने पड़ते, वो होती है फ्री गुड्स। और इकोनॉमिक गुड्स क्या होती है, जिसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप दुकान पे जाके राइस खरीदेंगे तो वो एक आपको पैसे देने पड़ेंगे, जबकि अगर आप खुद ही खेती करते हैं और राइस उगाएंगे तो उसके आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हालांकि उसकी भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो लगेगी। कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो जैसे कि राइस, पैन, ये जो भी होते हैं जो हमारी वांट्स को, हमारे नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, ऐसे गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ठीक है, और वो गुड्स जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, जो कि हमारे को प्रोड्यूस करने में कुछ काम आता है। एक आम आदमी जाके ट्रैक्टर तो नहीं खरीद लेता है ना, वो जाके राइस खरीदता है दुकान से। ठीक है, तो ये जो ट्रैक्टर, थ्रेशर और ये सारे जो गुड्स होते हैं, ये जो सारे जो सामान हो जाते हैं, जो ऐसा कुछ काम नहीं आते, सिर्फ एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी, जैसे कि खेती करने के काम आते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स गुड। नेक्स्ट है पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फिशेज हो गई। और ड्यूरेबल गुड्स जैसे जो हमारे खराब नहीं होते और लास्ट लॉन्ग करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर एंड थ्रेशर। वेल्थ एंड इनकम में क्या डिफरेंस होता है, बाय इन इकोनॉमिक्स बाय वेल्थ वी मीन ओनली इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, वेल्थ में हम सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स काउंट करते हैं, जो कि इकोनॉमिक गुड्स की अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, जिसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, वेल्थ में हम जैसे अगर आपने लैंड लिया है या आपने हाउस लिया है, तो वो सब आपने पैसे दे के लिया है, तो वो इकोनॉमिक गुड्स में काउंट होगा। ठीक है, और हवा जैसे सभी के यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी की वेल्थ में काउंट नहीं होगा। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, जो हम इनको गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या जनरेट होता है, इनकम और वेल्थ। ठीक है, वेल्थ इज़ एन इकोनॉमिक गुड विच इज़ एन ईजिली ट्रांसफरेबल मटेरियल गुड। ठीक है, वेल्थ जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रियासत में मिलती है। ठीक है, इमटेरियल और नॉन ट्रांसफरेबल सर्विसेज गुड कैन नॉट फॉर्म वेल्थ। ठीक है, जिसको हम एक एक जने से दूसरे जने को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको हम वेल्थ नहीं कहेंगे। ठीक है, हम पैसे एक दूसरे को दे सकते हैं, हम ज़मीन जायदाद एक दूसरे को दे सकते हैं, तो सब वेल्थ में काउंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन पेड टू द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, जो अलग अलग प्रोडक्शन की चीज़ों में हम पैसे खर्च करते हैं, उसको हम इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन लीजेज आउट हिज हाउस फॉर रेंट। ठीक है, एक इंसान ने कोई घर बनाया, उसमें उसने रेंट पे दिया, देन द रेंट इज़ हिज इनकम। ठीक है, अब वो रेंट सिर्फ उसको किराए पे दिया, उसको परमानेंटली वो घर उसने नहीं दिया है। अगर वो परमानेंटली उसको बेच देता, तो वो जो पैसे आते उसको हम वेल्थ कहते, बट वो उसको किराए पे दे रहा है, टेम्परेरीली वो उस घर में रहेगा, और जब तक रहेगा वो उसको पैसे देता रहेगा, उसे हम रेंट कहते हैं, और वो रेंट उसकी इनकम आ गई है। ठीक है, तो अ लेबरर अर्न्स वेजेस फॉर द लेबर ही रेंडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दस वेल्थ इज अ फंड एंड इनकम इज अ फ्लो फ्रॉम द वेल्थ। तो ये इसका मेन डिफरेंस है, कहीं आपको पूछेगा क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये वाला लाइन बता सकते हैं, वेल्थ इज़ अ फंड एंड इनकम इज़ अ फ्लो फ्रॉम दी वेल्थ। ठीक है, वेल्थ क्या था उसके पास, वेल्थ था उसका घर, वो उसकी वेल्थ है, उससे फ्लो, उससे वो पैसे कैसे बना रहा है, वो उसकी इनकम हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इनकम और वेल्थ में। व्हेन वी रेफर टू इनकम, इससे सो मच अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो अमाउंट रहता है उसे हम इनकम कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, वेल्थ इज टर्म्ड एज द वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल असेट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सारे ही टेंजिबल जो उसके पास है, उन सभी को क्या कहेंगे, वेल्थ कहेंगे। और जो उसी टाइम है, बस जैसे हर महीने रेंट आ रहा है ना, अगले महीने हो सकता है रेंट ना, बट अगले महीने घर उसका रहेगा अगर उसका खुद का खरीदा हुआ है तो। ठीक है, तो उसको हम वेल्थ कह देंगे। Real income and money income. Income can be expressed in terms of either commodity or money. If income is expressed in terms of commodity, it is known as real income. If the income of an attached laborer or permanent laborer is 10 bags of paddy per year, then it is a real income. Okay, कई बार हम क्या करते हैं, गांव में देखते हैं कि एक खेत में हम लेबर्स हायर करते हैं, और एट द एंड
हम उसको बोलते हैं कि यार जितना भी 10 बोरी बन रहा है तो तू 1 बोरी ले जाना, ठीक है। उसको हम पैसे नहीं दे रहे, उससे ईयर 6 महीने काम करवा रहे हैं, राइस क्रॉप उगाया उगाया उसने, और हमने क्या किया, उसको 1 बोरी दे दी, ठीक है। 9 बोरी हमने रख ली उसमें से। तो वो क्या है, रियल इनकम है उसकी, ठीक है। वो उसकी मॉनेटरी इनकम नहीं है, और उसकी जगह अगर हम उससे 2,000 10,000 पैसे दे देते तो वो उसकी मनी इनकम हो जाती, ठीक है। तो रियल इनकम और मनी इनकम में आई होप यू गेटिंग दैट डिफरेंस। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम टू बी टैकल बाय द कंज्यूमर इन हिज डेली लाइफ इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो एक कंज्यूमर, आप भी कुछ दुकान पे खरीदने जाते हैं तो इतना सारा सामान वहाँ देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। तो एक कंज्यूमर की क्या पास प्रॉब्लम होती है, चॉइस प्रॉब्लम होती है। द चॉइसेस मे बी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक इन नेचर। इकोनॉमिक चॉइसेस आर दोज विच हैव एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और विच अफेक्ट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कम्युनिटी in a direct or an indirect manner. For instance, if a person grows roses for commercial purpose instead of growing roses as a hobby, it is an economic choice, ठीक है। अगर कोई, हम जैसे गार्डनिंग करते हैं, हमारे घर में कभी रोज़ उगाया हमने, तो हम क्या करते हैं, उसको भगवान को चढ़ा देते हैं, खुद ही रख लेते हैं, ठीक है, उसको कुछ बना लेते होंगे आप लोग गुलकंद वगैरह। बट अगर हम उसी को बाहर जाके बेचेंगे तो हम उसको, वो हमारी इकोनॉमिक चॉइस है, आप कैसे पैसे बनाना चाहते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, ओके। एन इकोनॉमिक चॉइस और इकोनॉमिक डिसीजन इन्वॉल्व्स अ चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। जहाँ पे चॉइस है वहाँ पे हमको ऑल्टरनेटिव, मतलब 2 ऑप्शन में से एक चॉइस करेंगे ना, कभी भी एक चीज़ का कोई चॉइस नहीं करता है, ठीक है। द बेसिक रीज़न फॉर दिस बीइंग द स्कैरसिटी ऑफ मीन्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंड्स, ठीक है। तो ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज बहुत कम हैं, ठीक है, इसलिए हमको चॉइस करना पड़ता है। दस द थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड टू द डिसीजन टू बी टेकन बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पज सेटिस्फाइंग हिज वांट्स। तो कंज्यूमर क्या चॉइस लेता है, जिसमें उसकी नीड्स या वांट्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, वो उसी को ही अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में से चूज़ करता है, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में ही सब आता है। फर्स्ट है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं खाते हैं वो हमारा कंजम्पशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वांट्स। वांट्स क्या होता है, कंजम्पशन थ्योरीज डील्स विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। हर जगह हम देखेंगे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं हम। एनीथिंग विच वी डिज़ायर इज अ वांट। तो वांट होता क्या है, जो भी हम डिज़ायर कर रहे हैं, एनीथिंग वी डिज़ायर, ठीक है, वो हमारी वांट है। वांट और नीड में क्या फ़र्क है कि हम जो डिज़ायर जो हम चाह रहे हैं वो हमारी वांट है, जबकि नीड क्या है, जो हमको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, उसके बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, उसे हम नीड कहते हैं। टाइप्स ऑफ वांट, अलग अलग वांट्स हो सकती है, जैसे नेसेसरीज, ठीक है। नेसेसरीज मतलब वो गुड्स जो असेंशियल हो, जैसे भी मैंने बताया, जिसको हम नीड भी कह सकते हैं, असेंशियल, नेसेसरीज, ये सब हम नीड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर आवर एग्जिस्टेंस एंड टू मेंटेन आवर एफिशिएंसी, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नेसेसिटीज विच आर नेसेसरीज फॉर लाइफ, नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरीज। नेसेसरीज फॉर एग्जिस्टिंग लाइफ मतलब जो जिससे हम जिंदा रह रहे हैं, जैसे कि फूड, हवा, वॉटेवर, हवा फ्री है, फ्री गुड्स है, फूड हमारा इकोनॉमिक गुड्स, राइट। नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी, गुड्स एंड सर्विस विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द वर्किंग कैपेसिटी। हम काम करते रहें, जैसे न्यूट्रिशन फूड से, फूड इनफ नहीं, न्यूट्रिशन फूड इज़ वेरी मच इनफ, ठीक है। साइकिल, जो भी गुड्स हमारी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, जैसे हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जो भी है। कन्वेंशनल नेसेसिटीज, ऑल्दो सम गुड्स आर नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, मैनी पीपल यूज देम आउट ऑफ हैबिट और लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड कॉफ़ी, सिगरेट, ये कोई नेसेसिटीज़ नहीं, ओके। ये सब गलत काम नहीं करने चाहिए। कम्फर्ट्स, कंफर्ट्स मतलब जैसे कि हम अपने कंफर्ट का तो वैसे भी चल सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, कंफर्ट के लिए चीज़ें खरीद लेते हैं। लग्जरीज जो अननेसेसरी चीज़ें होती है, जो हमको शो ऑफ के लिए चाहिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लग्जरीज कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड, वी ऑल नो, हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। पर्टिकुलर वांट इज सेटाइबल, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ मैन कैन एंजॉय एट अ पर्टिकुलर टाइम इज लिमिटेड बाय हिज फिजिकल एंड मेंटल पावर्स। इफ अ पर्सन इज हंग्री ही कैन सेटिस्फाई हिज वांट फुल्ली बाय कंज्यूमिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भूखा है तो उसको उसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वांट भी हो सकती है, उसके बाद उसको भूख नहीं लग रही, वो परमानेंट वांट नहीं है उसकी। वांट्स आर रिकरेंट, बार बार आ सकती है। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, ठीक है, इसकी वजह हमको वो चाहिए, कॉम्पिटिशन भी हो सकता है वांट्स में। वांट्स आर ऑल्टरनेटिव, अलग अलग चॉइसेस रहती हैं। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कई बार दो चीज़ें एक दूसरे को ऐड ऑन करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। वांट्स टेंड टू बिकम हैबिट, वांट्स कई बार हमारे जैसे कॉफ़ी ब्रेकफास्ट एक वांट है और वो अब हमारी हैबिट बन चुकी है, ठीक है। बिना कॉफ़ी पी भी काम चल सकता है, बट स्टिल हम लोग कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, या चाय कुछ लोग पीते होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है, जो कि नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स और लग्जरीज होती हैं, वो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑन इट डिपेंड्स ऑन रियल इनकम, ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेंगे। वैसे इस पे इतना कोई क्वेश्चन नहीं आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। मेंबर ऑफ द फैमिली, प्राइस वेरिएशन ऑफ कमोडिटीज़, लोअर द प्राइस द हायर इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दूसरी चीज़ों की अगर कम प्राइस होगी, अगर हमें सब कुछ सस्ते मिल जाएगा, तो हम सबको ज़्यादा ज़्यादा खरीद के हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती है। यूटिलिटी, मैं यूटिलिटी पे पूरा एक नया वीडियो बनाऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो मैं एक पूरा यूटिलिटी पे नया वीडियो बनाऊंगी। बट फॉर नाउ हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आप अगले लेक्चर में अगर पढ़ के आएंगे तो आपको भी ईजी हो जाएगा।
सो यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस टू सेटिस्फाई है ह्यूमन वांट। वांट हमने पढ़ लिया। अब यूटिलिटी क्या होती है? ऐसी पावर होती है यूटिलिटी जो कि कमोडिटी से हमको ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की ताकत रखता है, उससे हम यूटिलिटी कहते हैं। द टर्म यूटिलिटी शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी अलग अलग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यूटिलिटी इंप्लाइज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। ओके, तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होता। अगर आपको कोई पूछे यूटिलिटी और इसमें क्या फ़र्क होता है, तो आप क्या बताएंगे? दैट यूटिलिटी इंप्लाइज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। इट इज़ नॉट जस्ट सेटिस्फैक्शन बट इट इज़ एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। वेयर एज सेटिस्फैक्शन स्टैंड्स फॉर रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जबकि सिर्फ सेटिस्फैक्शन किसके लिए होता है? रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। तो यूटिलिटी क्या होती है? एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। ओके, सो ये चीज़ आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये कहीं भी आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली पॉइंट्स मिलेंगे। अ कंज्यूमर थिंक्स ऑफ यूटिलिटी व्हेन ही इज कंटेम्पलेटिंग द परचेज ऑफ अ कमोडिटी बट ही सिक्योर्स द सेटिस्फैक्शन ओनली आफ्टर हैविंग कंज्यूम्ड द कमोडिटी। ठीक है, तो उसको पहले वो सिर्फ एक्सपेक्ट करा, जब वो खरीदा है तब उसको कुछ जैसे कुछ खाने का आपने खरीदा तो खरीदते ही आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, बट जब आपने उसको कंज्यूम किया तभी आपको वो सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यूटिलिटी है उसकी। ठीक है, और जो हमने उसको खा के सेटिस्फैक्शन लिया दैट इज़ रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि क्या डिफरेंस एक्सपेक्टेड एंड रियलाइज सेटिस्फैक्शन में। यूटिलिटी एंड वैल्यू, यूटिलिटी एंड वैल्यू कैसे डिफरेंस हो सकती है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी व्हाइल द टर्म वैल्यू वुड मीन द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी। ठीक है, वैल्यू क्या होती है? हमको मनी की वैल्यू है। वाई वी हैव वैल्यू फॉर मनी? बिकॉज जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं हम उसके बदले में पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आती है ये चीज़ 10 रुपये की है तो मुझे इसको 10 रुपये देना है, ये चीज़ 100 रुपये की है मैं इसका एक्सचेंज में 100 रुपये देना है। बट यूटिलिटी ऐसा नहीं है। यूटिलिटी हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की ताकत रखती है बट उसके एक्सचेंज में हमको कुछ नहीं देना पड़ता है। मतलब यूटिलिटी सब्जेक्टिव। ठीक है, हर इंसान की अपनी एक यूटिलिटी होती है। ठीक है, उसको कैसे अलग अलग इंसानों को अलग अलग चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलता है। वेयर इज़ द वैल्यू इज़ एन ऑब्जेक्टिव टर्म। ठीक है, जबकि वैल्यू सबके लिए सेम ही है। मेरे लिए जो 10 रुपये आपके लिए भी 10 रुपये, मेरे लिए जो 100 रुपये वो आपके लिए भी 100 रुपये हैं। तो ये वैल्यू जो है ये ऑब्जेक्टिव है, जबकि यूटिलिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हो सकता है मुझे एप्पल खुद के लिए खाने के लिए चाहिए और आपको एप्पल अपनी टेबल सजाने के लिए चाहिए, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी अलग है, मेरे लिए अलग है। ठीक है, सो इट कैन बी सब्जेक्टिव। बोथ इकोनॉमिक एंड फ्री गुड्स हैव यूटिलिटी, बोथ ओन बट ओनली इकोनॉमिक गुड्स हैव वैल्यू। ठीक है, तो फ्री गुड्स भी की भी यूटिलिटी हो सकती है, जैसे हवा की हो सकती है, पानी की हो सकती है। बट वैल्यू क्या होती है? जैसे मैंने बताया बार बार, पैसे दे के लेना सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये भी कहीं पूछे आपको 1-2 मार्क्स में तो आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? यूटिलिटी इज रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव है, किसी के बदले में एप्पल के बदले में ऑरेंज, चाय के बदले में कॉफ़ी। ठीक है, तो रिलेटिव होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ यूजफुलनेस। ठीक है, कितना यूजफुल है उससे हम उसको नहीं नाप सकते। ठीक है, यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट। यूटिलिटी आत्मनिर्भर होती है। ओके, मतलब इंडिपेंडेंट होती है। काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब द यूटिलिटी ऑफ कॉटन इंक्रीजेस इफ इट कन्वर्टेड इनटू क्लोथ्स। ठीक है, कॉटन थी उसको हमने क्या किया? कपड़े में बदल दिया। आई डोंट नो विच काइंड ऑफ क्लोथ्स इज दिस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो ये कॉटन थी, हमने इसको क्लोथ में बदल दिया तो इसकी यूटिलिटी, इसका फॉर्म बदल गया, मतलब इसकी दूरदशा चेंज हो गई है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब जैसे तमिलनाडु में राइस से ट्रांसपोर्ट करके केरला में चला गया तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसको हम बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, जब हम स्टोर करके रखते हैं थोड़े टाइम बाद उसको बेचेंगे, ज़्यादा पैसा मिलता है, वो हो जाएगी टाइम यूटिलिटी। ठीक है, उसके अलावा और भी यूटिलिटी होती है। कार्डिनल यूटिलिटी होती है एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बिकॉज अब यहाँ से सीरियसनेस शुरू होगी। आज का सिर्फ छोटा मोटा डेफिनेशन वाला टॉपिक था, बट नेक्स्ट टाइम से हम इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में घुसेंगे, तो आप लोग इस पर ज़रूर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।